सो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, वो भी इसने यहाँ बोला है कि CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ O2। CO2 के मोल्स बताने, लेकिन इसमें 8 ग्राम O2 है। अब देखो जितने मोल्स इसमें कार्बन के उतने ही तो क्या है यहाँ पर O2 के भी हैं, O2 के भी तो सेम ही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो O2 के मोल्स निकालेंगे हम वही सेम हमारे पास क्या होंगे, CO2 के भी मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इजिकल्स टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन 16 होता है हमारा, लेकिन 2 एटम्स है तो 16 का डबल कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा 1/4, और 1/4 को डिवाइड कर रहे हो आप, कितना आएगा 0.25। तो 0.25 मोल्स या फिर 1/4 मोल्स बोल सकते हो आप इसमें। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है ये। इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी आपसे कह रहा है कि मीथेन इन 0.8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसमें मीथेन के ही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स होंगे सेम गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मीथेन बोलते किसे, मीथेन बोलते हैं CH4 को। CH4 को बोलते हैं कार्बन के कितने 1 एटम है, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 से 16 ग्राम क्या होगा इसका मोलर मास होगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, और हमारा यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो जैसे इससे 16 5 जा, और 100 से इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो क्या 0.05 मोल्स। आप इसे डायरेक्ट कैंसिल करके 0.5 मत लिख देना, 0.05 मोल्स होगा इसका आंसर। तो ये है हमारा क्या सेकंड वाला पार्ट इसका, ये सेकंड पार्ट है हमारा। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कैलकुलेट वेट मास। मास आपको फाइंड करना है एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास आपको बताना। देखो सिंपली हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक एटम का मास। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखो अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा है, सिर्फ ये ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। इसके 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसके 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि जितना किसी का भी एटॉमिक मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, उतने ही नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं उसमें, मतलब उसमें 1 नंबर ऑफ मोल्स बनता है। और एक नंबर ऑफ मोल्स में हमारे कितने एटम्स होते हैं 6.022 × 10⁻23। ये बात समझ में आ रही है नहीं, कि जितना एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा एक मोल बनेगा, और एक मोल में कितने एटम्स होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का मास है 16 ग्राम की। अगर आपने इतने एटम्स लिए ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम बनेगा। अब ये कह रहा है कि एक एटम का मास कितना, तो बस हम क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू इसको डिवाइड पे लेके आएंगे, 16.022 × 10⁻23, ये हो जाएगा हमारा एक एटम का मास। ये इधर एक एटम का मास आ रहा है ग्राम में। आप सोल्व करो, देखो आप इसको सोल्व कर लो अलग, और 10⁻³ है तो ऊपर आकर 10⁻³ हो जाएगा, -23 हो जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करो 16 को 6.022 से कर लो इसको, ये आ जाएगा हमारा 2.65। ये होगा हमारा 2.65 × 10⁻23। ये क्या होगा हमारा 1 एटम का मास हो जाएगा। सिंपल हमें ये फाइंड करना था इसमें। तो ये 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में भी ऐसे बोल रहा है कि एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का ही यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए भी यही है कि भाई हाइड्रोजन की बात कर रहा है, अगर ये सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम में 1 मोल बनेगा, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अब इसका एक एटम का मास बताने के लिए आपको इसे डिवाइड कर देना 1/6.022 × 10⁻23। ये होगा 1 एटम का मास। अब इसको इससे डिवाइड कर दो 1 को किससे, 6.022 से आप पॉइंट हटाओगे ऊपर 1000 कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, और इसे 10⁻23 कर सकते हो आप। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, 1000 को डिवाइड कर रहे हो किससे 6022 से, तो यहाँ पर आ रहा है 0.166 × 10⁻, ऊपर जाकर -23 होगा। और इस पॉइंट को इधर लेके आने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 × 1.66 कह सकते हो, या फिर राउंड ऑफ करके 1.6 या 1.7 भी कह सकते हैं। 10⁻ कितना हो जाएगा, पावर ऐड होगी तो एक पावर कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा पावर 22।
तो पावर 10⁻22 होगा, क्योंकि 1 प्लस करेंगे इसे, -23 + 1 -22। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 12th का क्या है ये, सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं पॉइंट तो और इधर खिसक जाएगा। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना था हमें, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट इधर नहीं आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा इधर, और छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ही डिवाइड, और ये जो 10 से डिवाइड करेंगे हम, ऊपर आकर ये वाली वैल्यू माइनस में यहाँ पर प्लस में हो जाएगी, तो 24 होगा। इस टाइप से आपको गिवन किया है 1 एटम का मास। ये है इसमें सिंपल। ऐसे ही आप आगे कर सकते हो, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कितना मास होगा इसका, एक मॉलिक्यूल में कितना मास होगा। अब देखो NH3 का मॉलिक्यूलर मास होगा कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, एक 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हो जाएगा 17। तो 17 ग्राम अगर हमारे पास अमोनिया है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने ग्राम होंगे ये बताना है। तो 17 / 6.022 × 10⁻23, यहाँ पर ये 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल्स का क्या आ गया हमारे पास, मास आ गया। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, 10⁻23 ऊपर कर लो, कितना जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 / 6.022, ये वही आ रहा है हमारा 2.822। ये 10⁴ ऊपर आकर -23 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है अपनी, बस हम यही कह देंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 2.822 × 10⁻23 ग्राम। ये क्या है हमारा 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ये इसका सी पार्ट है। ऐसे इसमें अगर हम डी देखें कि डी 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन, इसमें 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन है। इस बार एक एटम का नहीं बताना, 10⁻22 एटम्स का बताना है। तो सिंपल इसमें भी यही कर लेंगे हम। देखो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कार्बन की, कार्बन के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसके एक एटम में कितना ग्राम होगा, एक एटम में कितना ग्राम होगा, एक एटम में कितना होगा, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो आप कह सकते हो 12 ये 6.022 × 10⁻23। लेकिन हमें कितने एटम के चाहिए, 10⁻22 एटम्स का मास चाहिए। तो 10⁻2 एटम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर है 12/6.022। अब इसे अप्रोक्स में अगर हम 6 लेते हैं तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 10⁻23। देखो ये से कैंसिल करेगा, सिर्फ सिंगल 10 बचेगा नीचे, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो अप्रोक्स में, अगर हम अप्रोक्स में इसको 6 मान लें तो 6 × 2 और 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा इसमें हमें। तो आप कह सकते हो 0.2 ग्राम भी कह सकते हो। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.2 ग्राम आ रहा है क्या, यस 0.2 ग्राम आ रहा है, तो बस 0.2 ग्राम कह दो। सिंपली आप अप्रोक्स में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही करनी है आपको। BCDE। तो आप जो ये 6.022 ले रहे हो, तो आप अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 6 भी ऐड कर सकते हैं, 6 × 10⁻23, क्योंकि अप्रोक्स में वही आंसर आ जाएगा हमारा। क्योंकि आप इसमें कितनी कैलकुलेशन करोगे कि 6.022 से डिवाइड करो तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसको आप 6 × 10⁻23 लेकर भी कर सकते हो। ई में अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका ये पार्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पर तो एटम की बात कर रहा था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था। एक मॉलिक्यूल्स की मीन्स O2 की बात कर रहा है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 6 × 32 ग्राम होगा। तो इसके 32 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022, या फिर 6 कह दो सिंपल, 6 × 10⁻, क्या कह दो 23 क्या होंगे हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा हमारा 32 / 6 × 10⁻23, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स। 6 से डिवाइड कर लो, 6 4 24, 6 5 35 होते थे, 6 4 24, फिर कितना बचेगा कैरी हमारे पास, 6 और 2 8 बचेगा हमारे पास। 8 का 80 हो जाएगा, और फिर 8 का अगर 6 4 24, 6 ये हो रहा है हमारा, 6 5 30 से भी तो जा रहा है, 6 5 30, फिर 2 कैरी, फिर 6 3 18, फिर कितना कैरी, फिर 2 कैरी, 6 5.33, मतलब आप इसे 5.3
इंटू 10⁻⁻23 मोलिक्यूल्स भी, एक मोलिक्यूल्स का आप मास ये ले सकते हो। कितना आ रहा है इसका आंसर? ई पार्ट है 12 का, ई पार्ट इसमें 5.314 आ रहा है हमारा, तो 5.3 ले लोगे, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 6 इंटू 10⁻6 से, मतलब आप 6 से कैलकुलेशन करना, 6.022 से मत करना। आप अगर आप पुट भी कर रहे हो ना वैल्यू, अगर आप वैल्यू 6.022 पुट भी कर रहे हो तो आप इससे कैलकुलेशन मत करना, बस 6 से कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने 6.00 से कर रहे थे आप कैलकुलेशन, सिर्फ आप यहाँ पर इसको 6 लेट कर लेते हैं, 1/6 से इसको डिवाइड करते तो वैल्यू कितनी आती, ये समथिंग में यही आती है हमारी। क्यों पॉइंट लेते हैं हम, तो 6 1 जा 6 होता हमारा, फिर 4 कैरी, फिर 6 6 36, 6 6 36, यही आंसर तो आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। इसको आप सिंपली इस टाइप से कर सकते हो। ये हो गया ई पार्ट इसका। एफ पार्ट में 0.25 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। अगर 0.25 ग्राम एटम्स ऑफ क्या है हमारे पास, कैल्शियम है, तो इसका मास आपको फाइंड करना। तो ये एक तरीके से मोल्स आपको गिवन किए हैं, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो, और आपको यहाँ पर गिवन मास आपको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड मास, तो हम क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए? देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला सीखा हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। गिव नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.25, 0.25 को 1/4 भी कह सकते हैं, 0.25 बोलो या फिर 1/4 भी बोल सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें चाहिए गिवन मास, मोलर मास। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है, तो 40 से बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? पॉइंट हटाओगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 से 25, 5 2 से 2 से कैंसिल किया तो 10 आ रहा है। वैसे तो हम सिंपल भी कर सकते थे इसे डायरेक्टली। ये हो गया इसका गिवन मास, तो ये हमें फाइंड करना था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना, मास फाइंड करना 0.1 मोल का। तो बस आपको 0.1 मोल के मास की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे ये क्वेश्चन के थे यही करने हैं आपको, लेकिन यहाँ पर 0.1 मोल गिवन के। तो सिंपल आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होंगे हमारे पास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब हमें फाइंड करना है गिवन मास कितने मोल्स में, 0.1 मोल्स में। तो आप गिवन मास का ऑलवेज फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल्स इंटू मोलर मास कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन का 48 प्लस कर लो आप 100 आ रहे हो, तो प्लस कर रहे थे हम 100 आ रहा था, 100 ग्राम यहाँ पर 0.1 ये, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 ग्राम क्या होगा इसका मास हो गया हमारा। तो ये हमें फाइंड करना था। ऐसे ही आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 के तो सभी पार्ट हमारे सिंपल ही होंगे, सभी में यही फॉर्मूला लगाना है कि आप इसका मोलर मास फाइंड करो, मोलर मास फाइंड करो, और बस नंबर ऑफ मोल 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैग्नीशियम का देखें, तो मैग्नीशियम का मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन मास फाइंड करने के लिए 0.1 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो हम 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2.4 आ रहा है, तो बस ये इसका आंसर है 2.4 ग्राम, ग्राम में लेना है हमें, तो 2.4 ग्राम इसका आंसर हो गया। सिंपल है ये क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.1 मोल्स ऑफ N2CO3 डॉट 10H2O। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए आप इसके मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये देखेंगे सबसे पहले। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकालते हैं, मोल्स मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, या फिर एन ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गिवन पार्टिकल्स या फिर एटम्स, एटम्स या पार्टिकल्स डिवाइड में क्या एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। आपको ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए कितने होंगे, तो कितने मोल्स में, 0.1 मोल में, 0.1 जीरो बोल दो 0.1 बोल दो एक ही बात है, इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, क्या होगा, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे इसके
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो पूरा हमारा कंपाउंड गिवन है Na2 सोडियम कार्बोनेट और 10H2 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो इसके हमारे इतने नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन की बात करनी, देखो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये और 10 ऑक्सीजन ये, तो 13 ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल्स में। देखो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स है लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 13 है। तो ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए ऑक्सीजन एटम इसमें कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम्स इसमें कितने होंगे हमारे 13 इंटू ये वाली वैल्यू 0.1 बोल दो इसको, पॉइंट हटा के नीचे 10 इंटू में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 बोल दो, आप इसे कर लो इसको। देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 13 को 6.022 से, वैसे हम इसको 6 भी ले लें तो 78 या फिर 7.8, देखो 6 से अगर हम इसको क्या करें इसकी कैलकुलेशन करें तो 13 6 जगह कितने होते हैं 78, तो 78 को फिर 10 से डिवाइड करोगे आप 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 23 भी कर लिखते हो तो भी आपका करेक्ट होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स हो जाएंगे इसमें ऑक्सीजन के। तो ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया, इसका आंसर वैसे क्या गिवन किया है, देखो ये गिवन किया 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो आपको ये 0.022 की कैलकुलेशन करने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आप 6 लेकर कैलकुलेशन करो, लिख दो आप ये, देखो रिप्रेजेंट करके आप ये दिखाओ, लिखकर आप ये दिखाओ कि आप ये वाली वैल्यू ले रहे, कैलकुलेशन आप 6 से ही कर दो, ओनली 6 से ही कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये करना है इसमें। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं 14 वाले से, 14 का बी पार्ट की ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तो ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये ग्राम एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन मास अपन मोल मास। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, तो हम देख के बता पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होंगे गिवन मास अपन मोलर मास। सोडियम का मोलर मास होता है 23 और 23 से डायरेक्टली 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और बीच में पॉइंट है तो इसलिए 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इसका आंसर सिंपल ये हमारा 0.2 हो गया। अब देखें इसमें मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन गैस है O2, तो 16 2 32, आप इसको कैलकुलेट कर लो, 12 से कैंसिल हो रहा है नहीं 4 से हो रहा है, तो 4 3 4 8 32, तो 3/8 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, इसको 3/8 बोलो या फिर इसको कैलकुलेट कर लो आप पॉइंट में, वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फिर यहाँ पर हमारे पास 15 क्वेश्चन की व्हाट मास ऑफ Ca कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 33.2 ग्राम ऑफ सल्फर। ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कितना मास लें, विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके सेम नंबर ऑफ एटम्स आए इसमें जितने की सल्फर 3.2 ग्राम एटम्स में रखता है। अब बताना है आप में आपको कि मास कितना लेना चाहिए इसका। देखो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दोनों में ही क्या कह रहा है कि भाई जितने सेम नंबर ऑफ एटम्स 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में आए तो कैल्शियम कितना ग्राम लें। सिंपल कि अगर हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में क्या करते हैं एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। लेकिन अगर हमें मास गिवन किया है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मास गिवन किया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 3.2 गिवन मास अपॉन में मोलर मास ले सकते हैं कि सल्फर का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का होगा 32 ये। तो इसके 3.2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये होंगे हमारे, इसको कैंसिल कर रहे हैं हम तो 0.1 मोल्स होंगे। अब इसके 0.1 मोल्स में क्या होंगे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक मोल्स में 6 कितने होते हैं हमारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 0.1 में क्या होंगे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो देखो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मोल्स जितने इसके मोल्स है ना, आप उतने ही मोल्स किसके ले सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम के ले सकते हो, क्योंकि उतने ही कैल्शियम के मोल्स में सेम ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नहीं बात आ रही समझ में, तो देखो सही से कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होते हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होते हैं तो क्या करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि भी नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स सेम ही बात है। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इन, ये इसके इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये हमने गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब ये सेम नंबर ऑफ एटम्स, जितने सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये कह रहा है कि भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें आ रहे हैं 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम में कितने ग्राम पर आएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं हमारे सल्फर के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, और अगर हम कैल्शियम के लिए देखें उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। और अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों में ही सेम हो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, क्या, गिवन मास ऑफ सल्फर अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्फर। अब इनटू में जो 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे, वही सेम इधर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए सल्फर के, इधर नंबर ऑफ एटम्स हम किसके रख लेंगे, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा कि भी मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम इनटू में 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसका गिवन मास अलग है 3.2 और इसका मोलर मास है 32। यहाँ पर मास ऑफ कैल्शियम हमें चाहिए, मोलर मास ऑफ कैल्शियम आपको पता है 40 होता है। यहाँ से आप मास ऑफ कैल्शियम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने कि 3.2 ग्राम सल्फर में है। आप 40 उधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो पॉइंट हटा रहे नीचे 10, यहाँ कैंसिल, ये 40 इधर आएगा डिवाइड में 10 और इक्वल्स टू में मास को वैसे भी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। और Z से किसके रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 4 इक्वल्स टू ये इसका एटॉमिक मास हो जाएगा कैल्शियम का। एटॉमिक मास नहीं है वैसे, ये गिवन मास है हमारा, एटॉमिक मास नहीं लेंगे हम इसको, ठीक है। तो मास ऑफ क्या है हमारे पास, कैल्शियम। मास ऑफ कैल्शियम क्या है इसका, ये मास कौन सा मास की बात कर रहे हैं, जो हम वे करके लेते हैं, जो वेइंग मशीन में वे करके लेते हैं, वो वाला मास है 4 ग्राम। तो आपको 4 ग्राम क्या लेना होगा, कैल्शियम लेना होगा, उसमें सेम ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने 3.2 ग्राम सल्फर में आ रहे हैं। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर था 15। तो अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टेप वाइज भी आप कर सकते हो कि भाई पहले आप इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालो, इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप ये करते हैं, और ये 6.022 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही फिर आप नंबर ऑफ एटम्स किसके निकालते हैं, कैल्शियम के लिए निकालते, तब भी आप यही करते हैं, इसमें भी यही आता। तो हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ एटम्स है इसके लिए, सल्फर के लिए और कैल्शियम के लिए, दोनों को इक्वल रखा, हमने डायरेक्ट हमने कर दिया आगे आंसर 4 ग्राम। ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16। देखो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसे रिलेट करें हम क्वेश्चंस को, क्या फाइंड करना है हमें, कैसे हम उस चीज तक पहुंचे। तो आप देखो बस सिंपल, आपको जो मेन फॉर्मूले जो हम बता रखे हैं ना, बस वही है। 3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, कि 2 तो हमारे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स क्या तो है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स अपॉन में कितना, एवोगाड्रो नंबर, ये है। या फिर इसी को कंबाइन करके फॉर्मूला बन रहा है कि इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू में यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ये है सिंपल, मतलब सिंपल हमारा। अब हम इसमें ये लगा रहे हैं, और एक जब वो गैस वाली प्रॉपर्टी देता है तो बस 1 मोल में क्या होता है हमारा 22.4 लीटर क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है उसकी। बस उसी के बेसिस पे हम और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 15 हो गया हमारा, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी है हमारा, देखो 2015 है PYQ। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सिंपल से क्वेश्चन। अगर हम इसे देखो सिंपली देखें जनरली कि भाई हीलियम के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 52 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला, जिसमें हमें मोल्स गिवन है और आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला।
मोल्स आपको गिवन है और आपसे पॉइंट करने के लिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। आपको सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कि नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 23 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 52। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। 52 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 × 10⁻23। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई तो सिंपली कर सकते हो, डिवाइड में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर 16 का ए है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, इसको आंसर आ जाएगा इतने नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे सेम सभी के लिए आप कर सकते हो। 52 AMU ऑफ हीलियम है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो 52 AMU, इसको आप क्या कह सकते हो, 52 AMU। तो यहाँ पर इसको एटॉमिक मास यूनिट है ये हमारा, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, 52 AMU दे रखा है। देखो अगर ये एक हीलियम है तो एक हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 AMU होता है। मतलब 4 AMU होता है, एक एटम है हीलियम का, एक एटम। और 4 AMU होता है, एक एटम है। तो 52 AMU है तो कितने एटम है, 4 से डिवाइड कर लो, सिंपल आ गया 13 एटम्स। हीलियम के कितने एटम्स हो जाएंगे, 13। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी लगाना भी नहीं है आपको। कि एक एटम है हीलियम का तो कितना होगा, 4 AMU इसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो यहाँ पर 52 AMU में कितने एटम्स हो जाएंगे, 13 एटम्स। बस 52 ग्राम ऑफ हीलियम में, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में ये वाला फॉर्मूला लगा लो, 52 को डिवाइड कर लो इसके मोलिकुलर मास। इसमें भी इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास। इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13 आ जाएंगे। और 13 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। तो उसमें नंबर ऑफ आपको क्या मिल जाएंगे, एटम्स। क्यों, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना आप कि गिवन मास कितना है, 52। गिवन मास 52 है अपॉन मोलर मास कितना है, 4 हीलियम का, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स आपको चाहिए अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर तो 13 आ रहा है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगाड्रो नंबर से, 10⁻23। यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर लो 6.22 × 10⁻23 से। यहाँ पर आपका जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। बस ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन हमारा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, हर एक काइंड के नंबर ऑफ एटम्स बताओ 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट टोटल आपको 5.3 ग्राम गिवन किया है। टोटल का जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बताया Na2CO3। ये है, इसका मोलिकुलर मास निकालोगे, सोडियम का 23 होता है लेकिन इसके 2 एटम्स है, प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने 3 × 16, टोटल प्लस कर रहे हो कितना आ रहा है 46 ये आ रहा है, प्लस ये 12 और 16 3 जब 48 होता है, प्लस करो कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो आप 60 आ रहा है, 60 और ये 106 ग्राम। 106 AMU कह सकते हो आप एटॉमिक मास को, AMU से या U से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको फाइंड करना है इसमें ईच काइंड ऑफ एटम्स। पहले हम इसमें इसका मोलिक्यूल्स, इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं कितने हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन है, मास है, तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो हम इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, 6.022 × 10⁻23 की मल्टीप्लाई और इधर कर दोगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ Na2CO3 मोलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे पास, गिवन मास कितना है, तो यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मोलार मास इंटू में एवोगाड्रो नंबर की मल्टीप्लाई और कर देते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया हमने, तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कंप्लीट। गिवन मास है 5.3 ग्राम, मोलर मास कितना लेंगे 106 ग्राम, इंटू में 6.022 × 10⁻23 ये है। तो मोलर मास क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है उसी को हम ग्राम में ले लेते हैं, उसी को हम मोलर मास कहते हैं। 5.3, अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व कर लो, बस आपका यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे पूरे के। फिर उसमें सोडियम के कितने होंगे 2, तो इसी की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोडियम का देंगे। कार्बन के सेम नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम्स रहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सोल्व कर लो। क्या 53 इसको कैंसिल कर रहा है, यस 2 टाइम्स में कर रहा है, नीचे 10, ये इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है 2। और अगर आप यहाँ पर क्या ले लेते हो 6.0, वैसे तो हम इसे 10 से ले लेते हैं, वैसे 2 से अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आया है
2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर एक की जो 10 है एक को डिवाइड हो जाएगा 10 टू द पावर 22। कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ रहे हैं सोडियम के, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए सोडियम कार्बोनेट के। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ Na एटम्स कितने होंगे, इसका डबल। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे, इसका डबल। तो डबल कर देंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 सॉरी, डबल कर देंगे तो वही आएगा 6.011 इंटू 10 टू द पावर 22। कार्बन के लिए सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही रहेंगे कितने 3.011, क्योंकि एक ही एटम है उसमें पूरे मॉलिक्यूल्स में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 की, कितना हो जाएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 22। ये हो जाएगा सिंपल हमारा। तो यही इसके आंसर्स आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। 6.022 ये गिवन कर रखा है एन के लिए सही है, 6.02 बोल दो या फिर 6.011 बोल दो, सेम ही है। यहाँ पर दे रखा है आपको 3.01, यहाँ पर 3.01 दे रखा है और फिर यहाँ पर से 9.033 कह दो आप इसको, सेम ठीक है। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 17 में, सिंपल ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। इस टाइप से आप इनको कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम इसमें और आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे 18 वाले में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सोइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना होगा सप्लाइड टू सोइल, सप्लाइड टू सोइल, तो सोइल को दी जा रही है बाय यूरिया, यूरिया के द्वारा 5 kg यूरिया कितना मास दे रहा है नाइट्रोजन का, ये कह रहा है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो आप इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लो, किसके नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अगर इस पूरे के हमने क्या निकाले, इस पूरा का पूरे के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो इस पूरे के नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उसके ट्वाइस क्या होंगे नाइट्रोजन के मोल्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन डबल है। नाइट्रोजन के सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो ये N2 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पूरे N की बात कर रहा है, तो फिर इसमें डबल हो जाएंगे, हम डबल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मास ऑफ क्या निकाल लेंगे नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है ये भी हमारा। तो पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इसके 5 kg ऑफ यूरिया में, तो 5 kg ऑफ यूरिया में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे देखते हैं इसमें। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 5 kg या फिर आप कह सकते हो 5000 ग्राम। इसका क्या फाइंड करना है आपको, मोलर मास फाइंड करना। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन है, फिर इसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 प्लस ये जो NH2 है, या तो नाइट्रोजन 2 ले लो आप, और नाइट्रोजन का 1 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28 प्लस हाइड्रोजन कितने लेने 4 थे 4, इन सभी को प्लस कर लो, कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 28 और 28 50 56 और 4 60, तो 60 आ रहा है हमारा, तो 60 से डिवाइड कर लो और तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसमें अगर हम नाइट्रोजन की ओनली नाइट्रोजन की बात करें, N की नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो यही आएगा हमारा। N2 की बात करेंगे तो सेम नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास सेम ही रहेंगे। देखो सिंपल ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके लिए है, पूरा जो है हमारा यूरिया है इसके लिए, लेकिन इसमें नाइट्रोजन डबल है, N2 का भी तो एक ही मोल होगा इसमें, अगर हम इसे N2 ही माने तो N2 का एक ही मोल होगा, N2 का एक ही मोल होगा, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे हमारे पूरे यूरिया के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे N2 के होंगे, किसके नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के भी सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और हमें क्या फाइंड करना है इसका मास। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर सिंपल, इसमें वही लगाएंगे हम क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें मास चाहिए इस बार इसका। नंबर ऑफ मोल्स तो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास कितने 500/6, और इसके में लगा देंगे हम गिवन मास। गिवन मास क्या है हमारे जो हमें फाइंड करना है, गिवन मास से रिक्वायर्ड मास कह देंगे, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड चाहिए मास अपन मोलर मास। सोडियम का कितना होता है, सोडियम नहीं नाइट्रोजन, N2 का कितना होगा 28, 28 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो आप इसको, कितना होगा आप इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है 233
0.333 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, ग्राम में आएगी हमारी, लेकिन अगर हमें केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 2.33 केजी, ये कह देंगे बस। इसमें ये करना है इसमें हमें सिंपली। तो ये हो गया इसका 18 क्वेश्चन। इसके बी पार्ट को देखते हैं, तो इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब जब वॉल्यूम की बात करेगा, बस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। एक नंबर ऑफ मोल्स में कितना 22.4 लीटर होगी, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ कभी भी गैस वाला ये सिंपल आ जाए आपका वॉल्यूम वाला, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने वॉल्यूम होगी गैस की, ये बतानी है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन फिर 16 का डबल कर देंगे 32 तो 64 आ रहा है। कैंसिल करो, इसमें कितना आ रहा है, 32 से कैंसिल कर लेते हैं हम कि 32 बन जाए 32 10, तो ऊपर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो आ जाएगा 5। ये 5 हो गया हमारा, तो 5 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो भाई एक मोल्स में कितने, एक मोल में कितनी लीटर गैस होगी, 22.4 लीटर होगी वॉल्यूम। तो 5 मोल्स में कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर को, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा हमारा 112 लीटर। पॉइंट के बाद तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 112 लीटर इसका आंसर आ रहा होगा 18 का। यस, 112 लीटर इसका आंसर आ रहा है। तो सिंपल बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 19 वाले में। तो सिंपल क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22। तो वेपर डेंसिटी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की 22 है, इसका मींस इसका मास आप क्या ले रहे हो, 22 है सिर्फ, ओनली 22 गिवन है। तो बस आप क्या कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी के लिए आप क्या करते हो, मास ऑफ द गिवन गैस अपॉन में मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के अकॉर्डिंग अगर हम 2 से डिवाइड करें, वैसे CO2 का कितना होता है 44 और डिवाइड बाय 2, तो एटॉमिक मास अगर हमें इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 44 भी कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्योंकि CO2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको वेपर डेंसिटी का डबल करना होता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो कि इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। यहाँ पर आपको एटॉमिक मास गिवन किया है, तो व्हाट इज द वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी, अगर एटॉमिक मास सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहा है Cl की, तो बस इसको हाइड्रोजन के एक एटम से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसकी वेपर डेंसिटी भी 35.5 होगी, ये भी हम कह सकते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। देखो अगर ये वॉल्यूम वाला रिलेशन देता है ना, तो बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल, देखो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है। कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब आप एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्या कि जितनी भी आपके पास क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा हमारे पास, एक नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल्स में कितने हो रहे हैं हमारे पास, 1 मोल में आ रहा है 22.4 लीटर गैस। 1 लीटर गैस में या 22.4 लीटर कह दो, या फिर इसी को कह सकते हो, अगर हम इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, 12,400। तो 12,400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल, 12,400 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स, 1 मोल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल, 1/22400 मोल, ये होगा इसमें। अब यहाँ पर हमें कितने हैं हमारे पास, 56 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो 56 डिवाइड बाय 22,400 मोल, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, मास, इसका मास फाइंड करना। तो मास फाइंड करने के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास ये है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 56 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे इसमें, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 56 और ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है,
तो बस आपको क्या करना है कि इसी फॉर्मूले में आप क्या कर दो, ये जो आपकी गिवन वॉल्यूम है किसकी, गैस की, उसको डिवाइड कर दो 12,400 से, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में है, इक्वल्स टू में क्या रख दो, गिवन मास कितना है इसका हमें फाइंड करना है, और मोलर मास कितना है, कौन सी गैस है हमारी, ये गैस है हमारी CO2, तो CO1 कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसका मास कितना होगा हमारा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो जाएगा हमारा 28, तो 28 इसका मोलर मास रखेंगे। अब इसको सोल्व कर लो, 56 × 28 और डिवाइड में ये 22400। अब देखो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 4 से कैंसिल कर लो, 4 7 जा 4 से 4 5 से 20, फिर 2 कैरी 4 6 से 24, ये कैंसिल, देखो 56 से फिर ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 100 से 7 को डिवाइड करोगे तो 0.07 ग्राम आएगा, इतना ग्राम क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा, गिवन मास। ये करना है, इसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, और यस बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर आ रहा है 0.07 ग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूले आपको 3 ही याद रखने हैं, और फिर तो अगर गैस वाला रिलेशन आ जाता है तो गैस से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी आपको गिवन वॉल्यूम है उसको आपको 22,400 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर आप यही फॉर्मूला यूज कर लो जो हमने सीखा है। इसी टाइप से आप इसके आगे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कि आई होप कि आप यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर सिस्टम ऑफ, कैसे हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, बस आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, इनके टर्म्स लेता है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लेता है, कंडीशन चेंज कर देता है उसमें। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे देखेंगे, भाई आगे आप अपने डाउट बताना कि आप को किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे, लेकिन फिर आगे वाले लेक्चर में हम आगे भी जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उस पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।